हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूजीसी नेट का एग्जाम होता क्या है, राइट। सो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, आपके लिए ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट का एग्जाम होता क्या है, राइट। सो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, इट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब ये किस चीज की एलिजिबिलिटी के लिए होता है ये पर्टिकुलर एग्जाम? इट्स बेसिकली फॉर अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में, आपको अगर प्रोफेसर, लेक्चरर, अगर ये सब आपको जॉब्स करनी है, तो उसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो है नेट का सर्टिफिकेट। ओके, आपके पास यूजीसी नेट क्लियर्ड होना चाहिए, राइट। ओनली देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज जॉब्स। ओके, तो ये वाला एग्जाम उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको रिसर्च स्कॉलर बनना है, ठीक है, अगर आपको रिसर्च फेलो बनना है या आपको पीएचडी परस्यू करनी है, ठीक है, पीएचडी करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी में, कंट्री की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, सो यू विल हैव टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम फॉर दैट, ठीक है। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और टू परस्यू योर पीएचडी एज अ रिसर्च फेलो। ओके, सो ये वाला एग्जाम उस चीज के लिए है। Secondly, this particular exam is conducted by NTA, National Testing Agency. It's a national exam, okay? Nationwide level पे ये exam conduct किया जाता है and it's conducted by NTA, okay? Now we'll talk about the eligibility criteria. So basic minimum eligibility यही है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसमें आप नेट क्लियर करना चाहते हैं या नेट का एग्जाम जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स। ओके, 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए एंड दैट टू इन एग्रीगेट। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके 2 साल की डिग्री है मास्टर्स की, 4 सेमेस्टर हुए, तो 4 सेमेस्टर्स का एग्रीगेट जो आपका स्कोर है, जो परसेंटेज है, वो मिनिमम 55% होना चाहिए। दैट इज फॉर द जनरल कैटेगरी। ओके, अब जब आप रिजर्व कैटेगरीज की बात करते हो तो उनको 5% की रिलैक्सेशन मिलती है। Okay, for reserved categories there is a relaxation of 5%, which is like 50% marks आपको उसके लिए चाहिए in order to be eligible to appear for this particular exam. ठीक है, तो ये आपकी eligibility criteria हो गया। Now we talk about the age limit. ठीक है, एज लिमिट की जब हम बात करते हैं तो नेट का एग्जाम जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी को डिटरमिन करता है या पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। आप किसी भी एज में, किसी भी उम्र में इस पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकते हो एंड यू कैन बिकम एलिजिबल टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर और टेक एडमिशन इन पीएचडी। ओके, बट जब जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ की बात आती है तो उसमें आपका एक कैप है, ठीक है, एक मैक्सिमम एज लिमिट है। ओके, इट्स 30 ईयर्स, ठीक है, 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी मेल्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। This age limit is for general category males. Okay, ये चीज आपने याद रखनी है। 30 years for general category males and जो आपकी reserved categories है और जो women candidates है उनको relaxation मिलती है, ठीक है, उनको 5 years की relaxation मिलती है, राइट। सो अगर जनरली 30 ईयर्स है जनरल कैटेगरी मेल्स के लिए, सो आपके जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके और विमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 35 ईयर्स बन जाता है, ठीक है, आफ्टर रिलैक्सेशन। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि नेट के लिए या पीएचडी एडमिशन के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इन दैट केस देयर इज अ एज लिमिट। ओके, maximum age of 30 years for general category males, and for the reserved categories and the women candidates there's a relaxation of 5 years. Okay, you have to remember that. Okay, अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। सो ये एग्जाम जो होता है इसमें बेसिकली 2 पेपर होते हैं। ओके, पेपर 1 एंड देन यू हैव पेपर 2, राइट। 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है इट्स कॉमन, मतलब नो मैटर कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, वो हर एग्जाम में हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पेपर 1 जो है वो कॉमन होगा,
ठीक है, ये टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है एंड दिस इज कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। मतलब इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो, सोशियोलॉजी का हो, होम साइंस का हो, कोई भी हो, साइकोलॉजी हो, एनी सब्जेक्ट यू टेक, उस हर स्टूडेंट को पेपर 1 का एग्जाम सबके लिए कॉमन होगा, राइट? वो अब पेपर 1 में आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 50 क्वेश्चंस इन ऑल, ओके, 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ओके, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। उससे क्यूमुलेटिवली आपका पेपर 1 इज 100 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 होता है। अब जो पेपर 2 होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ओके, पेपर 2 इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ओके। सो इफ यू आर अ कैंडिडेट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपका जो पेपर 2 होगा इट विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स, ओनली इकोनॉमिक्स। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपका पेपर 2 सिर्फ सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस का होगा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो देयर आर टोटल 100 क्वेश्चंस इन पेपर 2। जो पेपर 2 है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं एंड एज आई टोल्ड यू हर क्वेश्चन इज 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स की वेटेज है, तो आपका टोटल जो वेटेज हो गई पेपर 2 की वो है 200 मार्क्स, ओके। सो आपका जो पेपर 1 है ये आपको याद रखना है, इट्स कॉमन टू ऑल द सब्जेक्ट्स, ओके, हर सब्जेक्ट के लिए वो कॉमन रहता है उसका सिलेबस, और जो पेपर 2 है दैट इज सपोज टू बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ओके। तो इसके हिसाब से आपके कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल? देयर आर 150 क्वेश्चंस, ओके, 150 क्वेश्चंस इन ऑल एंड टोटल वेटेज ऑफ योर पेपर इज, पूरा जो आपका नेट का एग्जाम है उसकी टोटल वेटेज है 300 मार्क्स, ओके। एंड द टाइम दैट इज गिवन टू यू, जो आपको टाइम दिया जाता है पूरे पेपर को कंप्लीट करने के लिए, वो है 3 आवर्स, ठीक है, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। और ये पेपर 1 पेपर 2 ये दोनों एक साथ एक ही शिफ्ट में, ठीक है, आपने की करने होते हैं, सेपरेट शिफ्ट्स में नहीं होता, ये एक ही शिफ्ट में एक साथ आप पूरे 150 क्वेश्चंस को एक ही शिफ्ट में करोगे, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। एंड एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ वी कम टू द सिलेबस। अब सिलेबस आप यूजीसी की जो वेबसाइट है, यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, ओके। यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली जो सिलेबस है वो सिर्फ उनके यूनिट्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो दे रही हूँ मैं, कि क्या क्या कवर उस पेपर में होता है, राइट। अदरवाइज यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड डाउनलोड योर सिलेबस फ्रॉम देयर, एंड आइडियली आपको ये करना चाहिए। In fact, the first step before you start your preparation is to download your syllabus. सिलेबस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको एक एक चीज को, सिलेबस में एक एक वर्ड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आपने जाके नेट की वेबसाइट से, यूजीसी नेट की वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड करके आइडियली हार्ड कॉपी में अपने पास रखना है, ठीक है, एंड कीप ऑन रीडिंग इट फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट यू नो वेदर यू आर कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड यू आर नॉट मिसिंग आउट समथिंग, ओके। सो सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में आपका फर्स्टली 10 यूनिट्स है टोटल। सो फर्स्ट यूनिट में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कवर किया जाता है, राइट। टीचिंग एप्टीट्यूड बिकॉज आप अल्टीमेटली एक असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनेंगे इस पर्टिकुलर रूट से, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका इस पर्टिकुलर सेगमेंट में टेस्ट हो जाता है। देन कम्स योर रिसर्च एप्टीट्यूड, ओके, बिकॉज आप पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, रिसर्च फेलो बनना चाहते हैं, राइट, तो इस स्टेज पे आपका रिसर्च एप्टीट्यूड भी टेस्ट हो जाता है, राइट। दिस इज डन पर्टिकुलरली टू अंडरस्टैंड योर रिसर्च एप्टीट्यूड। देन कम्स कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का पैसेज दिया जाएगा एंड द क्वेश्चंस दैट फॉलो वो उस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होंगे, राइट। तो यहाँ पे आपकी बेसिक इंग्लिश टेस्ट हो जाएगी। देन कम्स योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब एज अ टीचर यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। आप जो चीज अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहते हो वो चीज आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करो, वो चीज आपके लिए इसी स्टेज पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज यूजीसी नेट के एग्जाम में आपकी टेस्ट होगी, ओके। देन कम्स योर मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। ये जो आपके बेसिक जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ये सारी
वही चीजें हैं जो उन सब एग्जाम्स में भी आती हैं, बट इस पर्टिकुलर एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, इसका जो लेवल होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू दी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स। ओके, सो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। देन कम्स योर डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको पता है कि आपको कोई ग्राफ, कुछ डेटा, कोई टेबल्स, पाई चार्ट्स, ये सब दे दिए जाते हैं, उनको स्टडी करके आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आंसर करने होते हैं। ठीक है, देन कम्स योर आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आपको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इन चीजों का आजकल एजुकेशन में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, राइट? तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपका ये सारी चीजें टेस्ट हो जाती है। इट्स क्वाइट करंट ओरिएंटेड, तो आपका करंट अफेयर्स पे ग्रास्प होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कंप्यूटर्स से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग होना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें भी यहाँ पे कवर हो जाएंगी, जैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें आपकी, ये पूरा कंप्यूटर रिलेटेड जो स्टफ है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। देन कम्स योर पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सारा भी आपका करंट ओरिएंटेड है। एनवायरनमेंट के बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट के क्या क्या जैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, काफी समिट्स होते हैं, करंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, पीपल ओरिएंटेड भी चीजें होती हैं। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। देन कम्स योर हायर एजुकेशन सिस्टम। अब ये आपका जो एग्जाम है दैट इटसेल्फ इज फॉर हायर एजुकेशन। सो हायर एजुकेशन का इंडिया में थ्रू आउट कैसा रहा है, हिस्ट्री, पूरा आपका एवोल्यूशन, वो सब आपको पता होना चाहिए। क्या एजुकेशन के कमीशंस आए हैं, सीबीएसई के बारे में, एनसीईआरटी के बारे में, जो भी आपके एजुकेशन रिलेटेड बॉडीज हैं, जो आपकी नेशनल जो एनईपी है, एनईपी 2020 जो लेटेस्ट है, इन चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर पेपर। ओके, then comes your paper 2. Paper 2 is supposed to be subjective as I told you. तो हर सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अपियर कर रहे हो, उसका सिलेबस अलग होगा। ठीक है, जस्ट टू एग्जाम्पलीफाई दिस पर्टिकुलर थिंग, मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात की है। सो इकोनॉमिक्स अगर आपका पेपर 2 है, अगर आपका सब्जेक्ट है, सो दिस इज ऑल दैट इज कवर्ड अंडर इट। यू हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स, macroeconomics, you have statistics and econometrics, then your mathematical economics is also covered, international economics, public economics, money and banking, growth and development economics, environmental economics and demography. Demography basically आपका population के बारे में है, right? Population economics जो होती है, population की economics, वो सब आपका cover हो जाएगा, and then comes your Indian economy. So these are the 10 units which are covered under the paper of economics, paper 2 economics. ठीक है, और ये डिटेल में आपको जानना है, you go to the UGC NET website and download your syllabus for paper 2. ओके, ये सिर्फ जैसे मैंने आपको हेडिंग्स दी है कि उस पर्टिकुलर यूनिट में कवर्ड क्या है, बट अंडर ईच ऑफ दीज हेडिंग्स आपको एक एक हेडिंग में बताया गया है कि आपने कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो वो डिटेल में आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आप अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखोगे। यू हैव टू नो बाय हार्ट कि इस पेपर में, सिलेबस में क्या क्या कवर्ड है। ठीक है, सिलेबस को फॉलो करते हुए आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट योर सिलेक्शन कैटेगरीज, जो आपका रिजल्ट आता है वो किस तरीके से होता है। सो पहला जो होता है यू, दैट इज फॉर क्वालिफिकेशन फॉर जेआरएफ। ठीक है, जो आपका जेआरएफ के लिए क्वालिफिकेशन होती है, उसके लिए आपका जो कट ऑफ होती है सबसे हाई जाती है। ठीक है, जेआरएफ की कट ऑफ सबसे हाई जाती है इफ यू क्वालिफाई जेआरएफ। बाय वर्च्यू ऑफ क्वालिफाइंग जेआरएफ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो, पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, दैट इज फॉर जेआरएफ। उसके बाद जो सेकंड कट ऑफ होती है दैट इज फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, अगर आपका नेट क्लियर होता है देन यू कैन बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, यू आर एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड ऑल्सो यू कैन टेक एडमिशन इन पीएचडी। उसकी कट ऑफ, इस चीज की कट ऑफ जो है वो जेआरएफ की कट ऑफ से कम जाती है। ठीक है, एंड देन कम्स योर पीएचडी एडमिशन ओनली। सो अगर आपका स्कोर थोड़ा कम है एज कंपेयर टू नेट की जो एलिजिबिलिटी है, देन यू कैन ऑल्सो क्वालिफाई पीएचडी एडमिशन, राइट? अगर आप पीएचडी एडमिशन की कट ऑफ को क्लियर करते हो देन इन दैट केस यू विल बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन अ पीएचडी कोर्स। ठीक है, आपके यूजीसी नेट का जो स्कोर है और जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स है उसके बेसिस पे आपका पीएचडी एडमिशन आप ले सकते हो। ठीक है, बट एट दिस पर्टिकुलर स्टेज अगर आपको सिर्फ पीएचडी एडमिशन की कट ऑफ क्लियर होती है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। ओके, तो बेसिकली हर कैटेगरी की
बी इट योर जनरल कैटेगरी और योर रिजर्व्ड कैटेगरीज जो होती हैं, सबकी 3 डिफरेंट कैटेगरीज में फर्दर सब कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं, विद इन द कैटेगरीज ऑफ जनरल एंड रिजर्व कैटेगरीज, हर कैटेगरी में आपकी 3 कट ऑफ्स निकलती हैं। वन इज फॉर योर JRF, सेकेंड इज फॉर योर नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी होती है, एंड देन कम्स योर PhD एडमिशन। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू डिसाइड वेदर यू हैव क्लियर इट और नॉट, या आपका जो नेट का सर्टिफिकेट होता है उसमें आपको लिखा मिल जाता है, ठीक है, अलॉन्ग विद योर स्कोर्स, राइट। ओके, सो आज की वीडियो में हमें जो भी इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, वी हैव गॉट दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लर्न समथिंग, डू लाइक इट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी और चीज़ आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं, डू नॉट हेजिटेट टू पुट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन, वी वुड एब्सोल्युटली लव टू हेल्प you out with that. And with that, it's a wrap. I'll see you in the next video. Till then, stay curious and keep learning.